किस पद पर हैं? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिजड़ा फरीदाबाद से हूँ मैं, और हिजड़े सम्मेलन में यहाँ पे छतरपुर आए हैं। आपकी ये जो पीठ है, ये क्या काम करती है देश भर के किन्नर समाज के लिए? क्या कॉन्सेप्ट है उसका? देखिए, पीठ ही हमारे हिजड़ा समाज में से ही है, कोई हिजड़े से एक बाहर किन्नर नहीं है। हम सनातन धर्म से एक हमारे रामायण के अंदर 17 जगह किन्नरों का उल्लेख था। 2014 के बाद जब हमारे संविधान में हमारे को जगह मिली, तो सनातन धर्म में भी जगह हमें चाहिए। तो इसलिए किन्नर अखाड़े की हमने स्थापना की, क्योंकि बहुत सी बात थी कि आप लोगों के ही पेट में दर्द था कि हिजड़ों को बधाई मत दो, हिजड़े ये करते हैं, हिजड़े वो करते हैं। तो भाई, सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है, वो भी हमारा है। इसलिए हमारे को वापस सनातन धर्म में अपने आने की जरूरत पड़ी। क्या आपका पिछला अनुभव क्यों ऐसा रहा कि लोगों ने आपको धर्मों से भी बाहर कर दिया? देखिए, हमको धर्मों से बाहर हमको नहीं करा, हमें तो घर से ही बाहर कर दिया। आपके पास लंगड़े के लिए जगह है, लूले के लिए जगह है, पलितकारी के लिए जगह है, किन्नर के लिए आपके पास जगह नहीं है। क्योंकि आप औरत और आदमी इतना स्वार्थी है, वो कंडवा पेड़ भी होता है उसे भी निकाल के फेंक देता है। भैला गाय हो जाए तो उसे निकाल के भगाते, क्योंकि हिजड़ा बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो आपने ही हमें हिजड़ा बनाया, आपने ही हमें किन्नर बनाया। हम तो पैदा इंसान हुए थे, एक जड़ा किन्नर कब बन गए हमें नहीं पता चला। जात का झगड़ा आपके समाज में है, धर्म का झगड़ा तुम्हारे समाज में। हमारे समाज में सिर्फ दुआ देना है। हम जो मंदिर मठों में करते थे, अब घर जा जाके करते हैं। लंबी उम्र और सदा सुहागन का आशीर्वाद किन्नर देते थे और देते आए हैं हम, क्योंकि हमने राम को भी गोद खिलाया और सीता को भी सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। ये मैं नहीं कहती, हमारे पुराण कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये समाज के जो दोगला रवैया है, ये दोहरापन है, इसको किस तरह से सुधार रहे हैं आप देश भर में? क्या क्या स्टेप लिए हैं इसके खिलाफ? ऐसे है कि जब तक मैं अपने अधिकार के लिए नहीं बोलूँगी तो दूसरा कोई नहीं आएगा। स्वयं के लिए राम बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हम आपकी वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे जो आपने पढ़ी है समाज बांटने वाली, क्योंकि वो पढ़ाई हमें भी पढ़नी है। जैसे ब्राह्मण का बच्चा मंदिर में घंटी बजा सकता है और जाके ऑफिस में काम भी कर सकता है, ऐसे मेरे किन्नर समाज का भी, वो चाहे तो ऑफिस में जाए, चाहे वो बधाई मांगे, हम आपके बराबरी करके रहेंगे। क्या आप इस बात के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किन्नर आम जिंदगी जिए, वो सिर्फ एक क्षेत्र में ही काम ना करें, दुआई बधाई देने का? क्या वो ऑफिस जाएं, नौकरियां करें? ऐसा है, देखिए, हमने जो 2007 में पेटिशन डाला था, 2014 में जो हमें मिला है उसमें मेरे 16 पॉइंट थे। स्कूल में हमारे को बराबरी का अधिकार चाहिए, समाज में टॉयलेट अलग चाहिए, यहाँ तक कि मुझे कारागार में भी जगह अलग चाहिए, एजुकेशन चाहिए मुझे, और आरक्षण भी चाहिए जैसे आप लोगों को मिलता है। क्योंकि आज़ाद देश में सबसे बड़े गुलाम कौन थे? किन्नर समाज। क्योंकि आपके जेंडर को मान्यता थी, हमारे जेंडर को मान्यता ही नहीं थी। हम तो आपके साथ सफ़र कर रहे थे, कभी औरतों का नाम जेंडर लेके, कभी आदमी का जेंडर लेके। तो सब में मूल धारा ये थी कि हमको आपके समाज में अधिकार चाहिए। अभी कितनी लड़ाई जीत ली है? जैसे सरकार ने अब एक थर्ड जेंडर के रूप में एक आइडेंटिफिकेशन तो कम से कम कर ही दिया ये है। 2014 में हो चुका है। 2014 में हमारे पूरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को बोला है कि क्या आयोग बनाया जाए। वो धीरे धीरे बने, क्योंकि अभी तुमने 70 साल में महिलाओं को 33% नहीं दिया, हमें तो कुछ 2-4 साल ही हुए हैं, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। क्या आप लोग पूरे देश के किन्नरों के डेटा पर भी काम कर रहे हैं? कितने लोग, कितनी बड़ी आबादी है, और इस पूरे वर्ग को लेकर इकट्ठा करके क्या कोई मूवमेंट की तैयारी है? 2010-11 का जो हुआ है, जनगणना हुई, ठीक है। अब 2020 और 22 के में होगा, तो जब 2020 और 22 के में, क्योंकि मेरे जेंडर को अधिकार मिल चुका है, कुछ डेटा सरकार के पास है, कुछ जो बाकी रहेगा वो भी आ जाएगा। क्योंकि जनगणना तो सरकार ने करनी, मैंने नहीं करनी है। जो मैं अपने तरफ से करूँगी तो मैं अपनी ही तो करूँगी, जो सरकार करेगी वो सबके लिए होगी। अच्छा, क्या इस बात का दुख रहता है कि राजनीति आप पर क्यों नहीं होती? सारे वर्गों पर, जातियों पर, धर्मों पर। राजनीति मेरे पे ही तो होती है। यहाँ से मरद जाते हैं, पार्लियामेंट में हिजड़े बन जाते हैं। उससे क्या है, हम जैसे जाएंगे बाहर भी हिजड़े, पार्लियामेंट में भी हिजड़े ही रहेंगे, लेकिन हक के लिए लड़ेंगे। क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अपने लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं? देखिए, रिजर्वेशन मुझे हर जगह चाहिए। सबसे अलग पिछड़ा समाज मेरा है। हिंदुस्तान को 72 साल हो गए, 72 साल तक मेरा समाज ही पिछड़ा रहा है।
तो मेरे पिछड़े जात समाज के अधिकार में रखना चाहिए, आरक्षण तो मेरे समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? अभी तो कोई मूवमेंट तो ऐसा हुआ बहुत सारी मूवमेंट है भाई, हमने इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, बाकायदा मैंने अपने जेंडर के नाम से लड़ा है। इलाहाबाद से मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ी हूँ आम आदमी पार्टी से, तो अपना जेंडर थर्ड जेंडर यानी किन्नर के कैटेगरी से लड़ी हूँ। तो हर चीज़ ये कि हाल के ताप पे हाल नहीं जलते भाई। आप 70 साल में अपने देश को यहाँ तक नहीं पहुँचाए, मैं 4-5 साल में अपने समाज को यहाँ तक तो लाई हूँ कि आप लोगों से बात कर रही हूँ और आपको मजबूर होना पड़ा मेरे इंटरव्यू लेने के लिए। इतना तो करा है ना। हमारे को कहाँ नहीं मारा गया। 700 साल 800-900 साल मुगल काल के बाद औरत आदमियों पे मुगल शासन चला तो हिजड़ों पे भी चला। और इतने सालों की सभ्यता को चाहे हम हिजड़ा बन के बचाए, चाहे किन्नर बन के बचाए, चाहे कैसे बचा के तो रखें इस सभ्यता को। और ये परंपरा है, ये गुरु चेले की वो है। ये यहाँ पे बाप बेटी की नहीं चलती, यहाँ पे गुरु चेला परंपरा चलती है। और सबसे पुरानी और सबसे मजबूत परंपरा किन्नर समाज की परंपरा है। अच्छा, ऐसी फैमिलीज के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके घर में कोई किन्नर पैदा होता है, वो उस किन्नर को एक तरह से हिकारत की नज़र से देखना शुरू करते हैं, फिर समाज उनको हिकारत की नज़र से देखना, उनको कैसे अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए, अब तो बहुत सारा बदलाव आ चुका है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इन बच्चों को अपने पास रख रहे हैं। शिक्षित नहीं था, समझ नहीं पा रहा था इसकी तरफ, अब समझने लगा है। बदलाव बहुत है और ऐसे कुछ भी नहीं। अब तो एक्ट आ चुका है, हमारे को हर चीज़ की सुविधा मिल रही, पढ़ने की लिखने की, तब जरूरत क्या है। अब तो सरकारी वो भी मिल रहा है। हम जब हमारे को सरकारी सुविधाएं मिल रही तो माँ बाप को क्या प्रॉब्लम है। हमारे को जेंडर लिखने का अधिकार मिल रहा है कि हमारा जेंडर ये है, तो फिर प्रॉब्लम पहले जेंडर ही नहीं था, तो उसको रखें किस पे? लड़का बना के रखें कि लड़की बना के रखें? प्रॉब्लम तो परिवार पर भी थी ना। देश की राजनीति पे भी आपकी नज़र रहती है। मोदी जी के 7-8 साल के कार्यकाल को किस तरह देखती हैं? देखिए, मोदी जी को हम लोगों ने चुना है, कोई बाहर से चुन के नहीं आए। हाँ, हिंदुत्व का उनका एजेंडा है और मेरी तरफ से वो सही भी होना चाहिए कि हर एक समाज का, हर एक उस पार्टी का। क्यों, जब तुम्हें साफ मालूम है बीजेपी आरएसएस से निकली है तो अपना हिंदुत्व का झंडा लगाएगी। और राम मंदिर की बात करी तो राम मंदिर की बात तो राजीव गांधी ने भी के समय पे भी हुई। जो सरकार आई वो सब ने करा है। तो हर सरकार का एक पॉइंट होता है, वो हिंदुत्व का लेके चलते, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरोपण पर ये लगता है कि भाईचारा खराब कर रहे हैं देश में, सामाजिक सद्भाव, जो सांप्रदायिक सद्भाव, उसको बिगाड़। देखिए, ये तो सब कहने की बात है। इस देश में मुगलों ने राज करा है तो आज मुगलों के होने वाले मुसलमान परेशान क्यों हैं? जो राजा थे इस देश में, सब अपनी नीतियों से, अपने विचार से कमजोर होते हैं। ठीक है ना। हमसे हमारे साथ का पाकिस्तान, हमारे बाद का बांग्लादेश, वो सेकुलर होकर एक उसका हो गया, इस्लामी हो गया। तो इस देश में बात करते तो कोई गलत तो करते नहीं, मैं ये कहूँगी। और जैसी जैसी राजनीति होती है कि नियम तो बड़ों पे बनाए जाते हैं, थोपे नीचे वालों पे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी क्या कोई भूमिका रहेगी? समाज की ओर से कोई बात रखी जाएगी या योगी जी को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, योगी जी की सरकार अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम राम को गोद खिलाने वाले, राम का मंदिर बना दिया, इससे ज़्यादा किन्नरों को और क्या चाहिए। जिन किन्नरों को 14 बरस के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस राम का मंदिर बन गया, किन्नरों को और क्या चाहिए। हमें तो यही है कि कुछ भी मस्जिद बनाइए, मंदिर बनाइए, भाईचारा रखिए, आपस में दंगा मत कीजिए। हिंदू मुसलमान के झगड़े को इतना मत बढ़ाइए कि कल को धरती आपको इसमें लेने से मना कर दे, क्योंकि मरने के बाद जाना इसमें ही सबको। और हिंदू मुसलमान बना के अब आप अपने बच्चे को लड़ा रहे हो। हिजड़े से हिजड़ा लड़ेगा नहीं, क्योंकि हिजड़ा कोई बच्चा पैदा करेगा नहीं। वो आप अपने बच्चे पैदा करके उस बच्चे को तुम बुराई में डाल रहे हो। तो ये लोग आपको सोचना है। आखिरी सवाल ये कि इस तरह का जो राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया, क्या इसके मुद्दे थे और लगातार मंथन चलता रहा 1 हफ्ते तक, क्या निकला इसमें? देखिए, इस समय इतना ये कोरोना काल चला, देश पे, पूरे के वर्ल्ड पे बहुत सारी विपदाएं पड़ी, तो हमारा समाज ने हर जगह जैसे नीतू जी ने यहाँ पे किया, समाज के लिए किया है, इस समाज के बच्चों के लिए किया है, क्या नाम के छतरपुर के देशवासियों के लिए किया है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम लोगों ने आपसे ही मांग के खाया। तो आज चुकाने का वक्त आए तो हम अपने समाज को बुला के, जैसे आप अपने समाज के संतों को बुला के भागवत कराते हैं, यज्ञ कराते, तो हम तो अपने समाज को बुला के ही करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा पाठ अपने तरीके की होती है, आपके तरीके की होगी तो फिर हमारे समाज में होगी। तो हमारे समाज की पूजा तुम्हारे समाज के लिए है,
आप बच्चे वालों के लिए है, इस देश के लिए है, ये क्या कहते हैं, इस प्रकृति के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। हम किन्नर समाज के लिए ही मांग सकते हैं, अपने लिए मांगने का हक ही नहीं दिया मालिक ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।